अपच की समस्या के साथ साथ गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी अगर समस्या हो रही है, तो इसी को दूर करने के लिए हम केवल 5 आसन आज करने वाले हैं। 5 आसन आप नियमित तरीके से अगर करना शुरू करेंगे, तो 1 महीने के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा और पुरानी से पुरानी कब्ज़, कितनी भी पुरानी कब्ज़ हो, उससे आप निजात पा सकते हैं। पहला जो आसन की अगर बात करें हम, तो पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए सबसे पहले आप दंडासन में इस तरह से आ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे इस तरह से और धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड करेंगे और इसी तरह से दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए दोनों एड़ियाँ आपकी खुली रहेगी, पंजे आपस में मिले रहेंगे और कमर गर्दन आपकी सीधी रहेंगे। और आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए इस तरह से, दोनों हाथ आपके इस तरह से थाइज पे रख लीजिए। ये अभ्यास आप 5 मिनट कम से कम सुबह ये अभ्यास करेंगे और खाना खाने के बाद में अगर ये अभ्यास अगर आप करते हैं, तो इसके और भी अच्छे लाभ मिलने लगते हैं। प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे, कम से कम 5 मिनट करेंगे, एक बार में होल्ड करेंगे और कोशिश कीजिए कि आप 3 सेट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो आसन है वो है दोस्तों अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए सबसे पहले दंडासन में इस तरह से चले जाएंगे और धीरे धीरे एक पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो पैर आपका सीधा है उसको धीरे धीरे आप हिप के टच में इस तरह से लेके आ जाएंगे और जो पैर आपका ऊपर की ओर है उसके विपरीत दिशा वाला जो हाथ है उसको हम बीचों बीच में इस तरह से लगाएंगे और दूसरा हाथ पीछे की ओर और ये सामने की तरफ। कमर ध्यान रहिए, कमर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा रखेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। सांस जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना आप होल्ड कीजिए, उसके बाद में आप सामान्य गति से सांस लीजिए। इस अभ्यास को आप कम से कम 1 मिनट होल्ड करेंगे और इसके साथ साथ आप कम से कम 3 टाइम्स ये प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। तीसरा जो आसन हम करने वाले हैं दोस्तों वो है भुजंगासन। भुजंगासन किस तरह से किया जाता है इसी का अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले आप चेस्ट केवल लेट जाएंगे, इस तरह से लेट जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे और दोनों हाथों को चेस्ट एरिया के बिल्कुल पास में लेके आएंगे इस तरह से और दोनों पैर जो है वो बिल्कुल सीधे रहेंगे इस तरह से। देखिए मेरे जिस तरह से ये अभ्यास किया जा रहा है और सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर की ओर लेके जाएंगे इस तरह से और कम से कम कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इस पोस्चर में होल्ड करें। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे इस तरह से। दोस्तों ये जो अभ्यास है इसको आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कीजिए और कम से कम 3 सेट आपको प्रतिदिन बनाना। 4th नंबर पर जो आसन हम करने वाले हैं दोस्तों वो है आपका सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए आप पीठ केवल सबसे पहले लेट जाएंगे इस तरह से, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर पकड़ में नहीं आता है तो आप टच करने यानी कि पास में जितना ला सकते हो उतना आप लाने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे मिडिल बॉडी को ऊपर की ओर, अपने बटक को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे इस तरह से, इस तरह से। और कम से कम आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसको होल्ड करना है। अगर आप 30 सेकंड कर रहे हैं तो 3 टाइम से लेके 5 टाइम यानी कि 5 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर 1 मिनट का अभ्यास कर रहे हैं होल्ड करने के साथ में, तो आप 3 बार करेंगे तो भी आपको लाभ मिलने लगेगा और धीरे से वापस आ जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। 5 नंबर पर जो आसन हम करने वाले हैं दोस्तों वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप पीठ केवल लेट जाएंगे इस तरह से, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरह से और दोनों हाथों से आप दोनों पैरों को इंटरलॉक कर लीजिए इस तरह से और धीरे धीरे आप सांस छोड़ते अपर बॉडी को यानी कि आपके नी को नोज से टच करने का प्रयास कीजिए इस तरह से। जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं 30 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना होल्ड कीजिए और धीरे से वापस आ जाइए। अगर मान लीजिए आप 10 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं, 15 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये अभ्यास आपको प्रतिदिन
5 टाइम्स करना है। इस तरह से ये पाँचों आसन को आप प्रतिदिन करना शुरू करेंगे तो आपकी अपच की समस्या, गैस्ट्रिक एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी अगर समस्या हो रही है, इन सभी में फ़ायदा पहुँचाने में ये बहुत ही लाभकारी है। और कम से कम इन 5 आसनों को आप लगातार 1 महीने करेंगे, आपकी पुरानी सी पुरानी जो कब्ज़ की जो समस्या है उससे भी आप निजात। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।